वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डाइवोर्स के एक ऐसे ग्राउंड के बारे में बात करेंगे जो अभी हाल फिलहाल में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नए ग्राउंड के बारे में बात की। ये ग्राउंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि काफ़ी केसेस में ये ग्राउंड अवेलेबल होता है लेकिन दोनों ही पार्टनर्स इस ग्राउंड का यूज़ नहीं करते। और स्पेसिफिकली अगर बात करूँ हस्बैंड्स के बारे में तो हस्बैंड इस ग्राउंड को यूज़ नहीं करता है। उसको तलाक लेना है, लेकिन फिर भी वो इस ग्राउंड को यूज़ नहीं कर पाता है। तो इस जजमेंट के बाद अब हस्बैंड इस ग्राउंड को भी यूज़ कर सकता है डाइवोर्स लेने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर दिस ग्राउंड। सबसे पहले हम बेसिकली बात करते हैं कि ये केस क्या है, जिस केस में इस ग्राउंड के बारे में बात हुई। इस केस का नाम है अभिलाषा श्रोती वर्सेस राजेंद्र प्रसाद श्रोती। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस पहुंचा अपील के माध्यम से। वाइफ ने अपील किया था, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या था सबसे पहले ये समझ लेते हैं। बात है 1989 की, जब पति और पत्नी दोनों की शादी हुई। शादी होने के बाद 1991 में दोनों को एक बच्चा होता है और बच्चा होने के बाद दोनों ही पार्टनर्स अलग रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन 8 साल के बाद 1999 में दोनों ही पार्टनर्स के बीच में एक समझौता होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है और फिर दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन बात ज़्यादा बनती नहीं है। 1999 में ही वो दोबारा अलग हो जाते हैं और तब से ही पति-पत्नी अलग रह रहे हैं। हालाँकि पति ने 1995 में एक डाइवोर्स का केस भी फाइल किया था। उसके बाद एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का भी केस फाइल किया था। लेकिन दोनों ही केसेस को उसने विथड्रॉ कर लिया। अब फाइनली 2001 के बाद डाइवोर्स का केस दोबारा हस्बैंड ने फाइल किया और उसका जो ग्राउंड था वो था क्रूएलिटी का। हस्बैंड ने अपने डाइवोर्स के केस में ये ग्राउंड लिया कि पत्नी उसके साथ नहीं रहती है, वो नहीं रहना चाहती है, बिना किसी रीज़न के वो अलग रह रही है और उसके अलग रहने की वजह से ही मेरी माँ ने भी सुसाइड कर लिया 2001 में। ये सब एक मेंटल क्रूएलिटी है मेरे ऊपर, जिसके आधार पर मुझको डाइवोर्स चाहिए। जब ये केस फैमिली कोर्ट में पहुँचा, तो फैमिली कोर्ट ने क्रूएलिटी के आधार पर हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। लेकिन फैमिली कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट पत्नी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की और अपने उस अपील में ये स्टैंड लिया कि अलग रहना क्रूएलिटी नहीं है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे केस को देखा और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना एक स्टेटमेंट दिया। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, सुनिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू समाज में हिंदू विवाह एक संस्कार है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि इसको जब मर्जी तब तोड़ दिया। हिंदू विवाह एक संस्कार है और जब इस संस्कार की आत्मा मर जाती है, जब इस आत्मा को मार दिया जाता है, जिस पार्टनर ने इस आत्मा को मारा है उसके अगेंस्ट दूसरा पार्टनर डाइवोर्स ले सकता है। क्योंकि बिना किसी जस्टिफाइड रीजन के, बिना किसी वजह के अगर कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर से अलग रह रहा है और काफी लंबे समय तक अलग रह रहा है, तो ये भी एक क्रूएलिटी है उस दूसरे पार्टनर के ऊपर और इसी ग्राउंड पर वो डाइवोर्स ले सकता है। सो बेसिकली लंबे समय तक बिना किसी जस्टिफाइड रीजन के अलग रहना भी एक क्रूएलिटी है, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा। सो ऐसा कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको बहाल कर दिया, उस पर अपनी मुहर लगा दी और पत्नी की अपील को खारिज कर दिया। इस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस जजमेंट को देखकर ये फाइनल कर दिया कि लंबे समय तक अलग रहना बिना किसी जस्टिफाइड रीजन के, ये भी एक मेंटल क्रूएलिटी है अपने पार्टनर के ऊपर और इस आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये केस समझ में आया होगा, ये नया ग्राउंड समझ में आया होगा और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।